हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में मिरेकल्स की तरह अपना लिया होगा। तो आज की वीडियो का टाइटल है कुछ पॉजिटिव बातें। करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए ना, ताकि लगे यार लाइफ है, इंजॉय करना चाहिए इसे। मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि ना, जब मैं पास्ट में या फ्यूचर की थॉट्स में रहती थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ से हो, चाहे मेरे करियर से हो, चाहे मेरे दोस्तों से हो, फ्रेंड्स से हो, कुछ भी हो। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देती थी। ठीक है, बट मुझे सच बताऊँ तो मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं प्रेजेंट में रहने की आदत मैंने खुद के अंदर वो डाला। कैसे डाला है मैं अब आपको बताऊंगी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट, और वो चीज़ ना मेरे लिए इतनी इफ़ेक्टिव है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उससे ना जितने भी थॉट्स हैं, जो मेरा माइंड सेट है, वो पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। कहने का मतलब अब मुझे पता है कि देखो लाइफ है, अप डाउन आएंगे, सिचुएशन ऊपर नीचे होगी, बट अब मैं वो हूँ, सच में अब मैं वो श्रेया हूँ कि जिसमें अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हो गई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसमें मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक ही दुखी होना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना यार। नहीं, बस बस मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों मैं आप सबको कहती रहती हूँ कि अपना सबसे ज़्यादा अपने इस मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बड़े गंदे रहे हैं लाइफ में, जिस वजह से मेरी बैंड बजी थी मेंटल हेल्थ की। तो मैं नहीं चाहती कि सामने वाले इंसान के साथ भी वो चीज़ें हों। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने यहाँ से ठीक रहो। हमेशा जो सोचोगे, जो पॉजिटिव अफर्मेशन देना, एक अपने आप को कहना आई एम द बेस्ट। ठीक है, वो चीज़ें ना हमारी लाइफ में सचमुच में उतर कर आती हैं। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, योगा करना स्टार्ट किया, योगा में सच बताऊँ सिर्फ 30 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। ठीक है, बहुत ही हुआ तो 5-10 मिनट मैंने रनिंग कर ली, वॉक कर ली, वो एक अलग चीज़ है, वरना योगा करके बस हो गया। ठीक है, और 5 से 10 मिनट मेडिटेशन बस। ठीक है, इससे मैंने अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस पाए। एक तो मैं फिज़िकली फिट रहने लग गई। मुझे साइनस की प्रॉब्लम रहती थी, पैरों में दर्द रहता था, वो सब ख़त्म। ये तो जो कोल्ड है ना, वो तो 12 के 12 महीने रहता था। मतलब मैं सच बताऊँ, कम से कम भी 3 से 4 साल तो ऐसे गए कि मुझे कोई भी फ्रेगनेंस आई ही नहीं। चाहे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो बहुत ही लाइट हो, मुझे कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर्स ने कहा कि लास्ट ऑप्शन सिर्फ ऑपरेशन है, ऑपरेशन से ही ठीक होगा। हर जगह दिखाया। ठीक है, दिल्ली में एक जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया सारी चीज़ें, बट एट लास्ट उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन के अलावा कुछ इलाज नहीं है। ठीक है, आपको इसकी सफाई करानी पड़ेगी। अब देखो, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, ऑपरेशन इज़ ऑपरेशन। ये तब की बात बता रही हूँ मैं, जब मैं आयुर्वेद में नहीं आई थी। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी ना, तब मुझे इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। 10th, 11th, 12th, जब नीट की प्रिपरेशन की तब, यानी कि 4 से 5 साल मैंने इस चीज़ को झेला। और सच बताऊँ, झेला भी क्या, जैसे हम रहने लग जाते हैं ना, हमें ना वैसे ही हैबिट होती चली जाती है। तो मुझे भी वही हैबिट रहने लगी। मुझे भी नहीं आती स्मेल तो ठीक है, भरी रहती है, नाक भरी रहती है, मैं जो बात सच है वही बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हुई। तो मेडिटेशन से, आयुर्वेद से मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मैं प्रेजेंट में रहने लगी। जब मैं अपने प्रेजेंट में रहने लगी तो बहुत सी चीज़ें ना, छोटी चीज़ें मुझे खुशियाँ देने लगी। तो अब जो बड़ी खुशी है और जो छोटी खुशी है, वो इक्वली हो गई। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी मेरी डिज़ायर है, कोई भी चीज़ है, कभी वो पूरी होती है जैसे, तो मुझे वो इतनी खुशी नहीं देती। ठीक है, कोई दुख है तो वो मुझे इतना, मतलब मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ, मैं न्यूट्रल हो चुकी हूँ। इस चीज़ से आप ना ये चीज़ सीखते हो। और मेडिटेशन से जब आप अपनी बॉडी के अंदर उतरते हो, तो आप सेल्फ लव को जानते हो। सेल्फ लव सेल्फिश होना नहीं होता है। सेल्फ लव तो खुद को भरपूर करना है।
अब जैसे आप खुद सोचो, कोई अमीर है, ठीक है, वो बहुत सारे पैसे दान दे सकता है ना, क्योंकि वो भरपूर है पैसों से। ऐसे जब आप खुद से भरपूर होंगे प्रेम से, अपने आप से, अपनी केयर से, तभी तो आप दूसरों की कर पाओगे ना। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। और मतलब मैंने ये चीज़ जाना कि हमारे आसपास हर एक क्षण मिरेकल होता है। कैसे? रात से सुबह हो जाना, क्या ये मिरेकल नहीं है? अभी देखो, सांसें अंदर जा रही है, सांसें बाहर आ रही है, हमें दिख भी नहीं रही, पर फिर भी ये हर एक इंसान के अंदर हो रहा है। हर कोई इस चीज़ को जी रहा है। कैसे यार? कितनी पॉजिटिव चीज़ है। अगर अपने आसपास देखो तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। जो आज हमें दिया हुआ है, लोग उस चीज़ के लिए तरसते हैं। और आज हम अपने हिसाब से, सबकी लग्जरियस लाइफ सबकी अलग अलग होती है। हर किसी की एक ही डिज़ाइन नहीं होती, हर किसी की BMW कार ही नहीं होती, किसी की थार होती है तो किसी की स्कॉर्पियो भी होती है ना। तो ऐसे ही हम हैं, हम सब एनर्जीज अलग है। ये सब चीज़ें मुझे ना मतलब आयुर्वेद ने सिखाई है कि क्यों कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4 से 6 बजे उठो, अपने आप को देखो, अपनी हेल्थ को देखो, अपने उसको देखो। क्यों? इसलिए तो कहा गया है ना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृत के समान बताया गया है आयुर्वेद में। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आयुष काम्य अध्याय में। क्यों? क्योंकि उस टाइम अमृत बरसता है जब हमारी ये 5 तत्व एक साथ होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जब ये पांचों एक साथ होती है तो वो हमारे ऊपर कितना मतलब रोशनी डालेगी ना, कितनी चीज़ें, हमारा ऑरा कितना क्लीन कर देगी। मैं सच बता रही हूँ, जब आप मेडिटेट करने लगते हो ना, जब आप एक्सरसाइज करने लगते हो ना, जब सिर्फ आपके दिमाग में ये रहता है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, कोई भी चीज़ है, कोई भी डिज़ायर है, कोई भी विश है, कोई भी बात है, कोई भी लोग है, कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी चीज़, वट मेरे से बढ़कर नहीं है। मैं हूँ तो ये चीज़ें हैं, मैं ही नहीं हूँ तो ये चीज़ें नहीं हैं। ये बात मुझे बड़े मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है भगवान ने खुद ही समझाई है, मेरे महादेव ने खुद ही समझाई है मुझे ये चीज़। और सच में ये करने के बाद एक्चुअली में आप वो पाते हो जो आपको चाहिए, जो आपकी डिज़ायर होती है वो आपकी रियलिटी में बदलना शुरू हो जाती है। और तब जाकर हम कहते हैं कि वाह यार, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मैजिक हो गया। चमत्कार तो हर एक क्षण हो रहा होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मान लो कोई वेट कम करना चाहता है, मोटा है अगर, तो डे 1 से ही उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। हमें रिज़ल्ट कब आएगा? 1 या 2 महीने बाद कि अच्छा हाँ, इसका वेट कम हुआ है, हाँ इसका ये हुआ है, इसका वो हुआ है। कपड़ों से पता चलेगा, शीशे में जब हम अपने आप को देखेंगे तब पता चलेगा। बट वो ऐसे थोड़ी होगा कि एकदम घट गया, नहीं। डे 1 से चेंजेस आते हैं। डे 1 से हमने जब चलना सीखा था, आज जितनी भी हमारी एज है, 20, 22, 24, 25, 26, जितनी भी एज है, हमने उतना करा है, हम उतना ग्रो हुए हैं। हमारे फेसेस कैसे चेंज हो जाते हैं, पर डे चेंजेस आता है। पर डे हम अपने बर्थडे के करीब नहीं जाते। अब 2025 में कितनों का बर्थडे हो चुका होगा, कितनों का आना है, कितनों का आज है। तो कैसे आए हम यहाँ तक? क्योंकि पर डे, पर सेकंड, मिली सेकंड में मैं बोल रही हूँ ना, चेंजेस होते हैं। मिली सेकंड्स में भी चमत्कार होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहो। सबसे पहले अपनी इसको ध्यान दो। इसको मेंटल हेल्थ को सही करने का तरीका ही है मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना। उसके बाद आप पूरे दिन पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंजॉय करो अपनी जर्नी को। लाइफ बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ, भगवान का एक अनमोल तोहफा है, उसका यूज़ करो, जियो यार ज़िंदगी को। लाइफ है। चलो, अपने आप से करो ढेर सारा प्यार, अपनी मेंटल हेल्थ का ढेर सारा ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।